नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना, इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो किसी भी तरह की बात हो, किसी भी तरह का तथ्य हो, उस पर ज़रूर सबूत मांगते हैं। आज से तकरीबन 7 साल पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, हमारी सेना जब पाकिस्तान के क्षेत्र में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करती है, उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं किसी भी तरह से उसका भी सबूत मांगा था कि नरेंद्र मोदी के पास जो सबूत है वो भी देश के लोगों के सामने पेश करें। वो है अरविंद केजरीवाल और उन्हीं की शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना अभी 3 दिन पहले आरोप लगाती हैं भाजपा के ऊपर कि भाजपा के लोगों के द्वारा 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर आपके विधायकों को दिया गया था, जिसमें आपके विधायक हालांकि टूटे नहीं, लेकिन उन विधायकों ने पार्टी को ये बता दिया कि बीजेपी के कुछ लोगों के द्वारा उनको 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है ताकि वो बीजेपी में सम्मिलित हो जाएं और आम आदमी पार्टी टूट जाए। ये एक आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है और ये पहला आरोप नहीं है। इसके पहले भी लगभग एक साल पहले अरविंद केजरीवाल ने भी 800 करोड़ रुपए का भाजपा के ऊपर आरोप लगाया था कि भाजपा 800 करोड़ रुपए कहीं रखी है आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ने की। ये एक आरोप हो गया जो बार बार आम आदमी पार्टी भाजपा के ऊपर आरोप लगाती रही है। वहीं दूसरी तरफ ईडी शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगभग 5 बार नोटिस भेजती है, 5 बार समन भेजती है, लेकिन आज तक किसी भी तरह से उसका न तो जवाब दिया गया, न तो ईडी के अधिकारियों से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात किया। अब ये हुआ कि ईडी इनके खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट न्यायालय में पहुंच जाती है और उसकी सुनवाई 7 फरवरी को नियत की गई है। अब उसमें ये देखना होगा कि 7 फरवरी को, हालांकि अरविंद केजरीवाल ईडी के जितने भी समन थे, वो चाहे नोटिस हो कुछ भी हो, उसको नौटंकी बताते आए हैं और हमेशा ये बताते आए हैं कि देश की जितनी भी इस तरह की एजेंसियां हैं, वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे क्राइम ब्रांच की टीम हो, वो सब सारे लोग नौटंकी कर रहे हैं। तो अब ये देखना काफ़ी लाजमी होगा कि 7 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचते हैं, ईडी के सवालों का वो क्या जवाब देते हैं कोर्ट में। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये कि जो इन लोगों के द्वारा भाजपा के ऊपर बार बार इस तरह से विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है, उसके खिलाफ भी भाजपा ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और भाजपा अब चली गई है दिल्ली पुलिस के पास। वही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के भी घर आती है और उन्हीं की शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना के भी घर पे पहुंचती है। हालांकि इन लोगों के द्वारा क्राइम ब्रांच की टीम से मिलने से इनकार कर दिया जाता है, बल्कि ये बताया जाता है कि क्राइम ब्रांच की टीम भाजपा की सुनियोजित तरीके से भाजपा की तरफ से काम कर रही है और ये सिर्फ नौटंकी करने का काम, नौटंकी कराने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी के द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप देश के संवेदनशील मुद्दों पर, जब देश के इतना संवेदनशील मुद्दा है, जब एक देश और दूसरे देश के खिलाफ का जब मुद्दा है, वहाँ पर जब आप जैसे लोग खड़ा नहीं रहते हैं, वहाँ पर भी अपने प्रधानमंत्री से सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर सबूत मांगते हैं, वीडियो मांगते हैं, तो जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं इस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त का, विधायकों को तोड़ने का, और आपके द्वारा ये भी कहा जाता है कि आपके पास ऑडियो वीडियो भी है, तो जाहिर सी बात, जब आपके पास ऑडियो वीडियो है तो पेश करिए वो, या फिर क्राइम ब्रांच को देना चाहिए था। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम के ऊपर अरविंद केजरीवाल और उनके जो स्टाफ मेंबर हैं या उनके सरकार के लोग हैं, उनको बड़ा दया आती है। ये क्राइम ब्रांच की टीम है और ये सरकारी टीम है, इनके काम करने का अंदाज वो संवैधानिक होता है, ना कि अवैधानिक। जरूरी नहीं है कि हर काम वो मीडिया के सामने आकर करें। जिस तरह से आप मीडिया के सामने तमाम चीज़ों को रखते आए हैं और मीडिया के सामने
जरूरी नहीं है कि सही ही बात को रखें। हर बात को तोड़ के मरोड़ के जब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाजपा के किन लोगों ने आपके किन लोगों को या किन विधायकों को ये ऑफर दिया था 25-25 करोड़ का, जबकि आप ये बता रहे हैं कि भाजपा ने ये ऑफर दिया था, तो ये भी बताइए। और ये भी बता रहे हैं कि आपके पास उनकी वीडियो और ऑडियो भी है, तो पेश करिए वो वीडियो और ऑडियो कि केवल हमेशा आप आरोप लगाते रहें। ठीक है, भाजपा ने आपके विधायकों को तोड़ने के लिए पैसे की पेशकश की होगी, पैसे के बारे में वो कहा भी होगा। 25 करोड़ नहीं 50 करोड़ देश की जनता मान लेगी कि 50 करोड़ प्रति विधायकों को भाजपा के लोगों ने तोड़ने के लिए वो ऑफर किया था। लेकिन आप जैसा बताते भी आए हैं, आपकी मंत्री भी बताती आई हैं कि उसका वीडियो और ऑडियो आपके पास है, तो वो साक्ष्य जो है वो देश की जनता के सामने पेश करिए। सारा काम जो है आप तो देश की जनता के सामने करते आए हैं, मीडिया के सामने करते आए हैं। तो फिर जब देश की जनता या देश की मीडिया जब आपसे उसी टॉपिक पे कहती है कि ठीक है, जब आपके पास ऑडियो है वीडियो है तो देश की मीडिया को दे दीजिए, तब तो वहाँ पे गोल मटोल सा घुमा फिरा के जब आप देखिए आपके लोग चाहे आप निकल जाते हैं। तो अब घुमा के फिरा के और ये जो सीधी सीधी जो जलेबी की तरह आप मतलब आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया के द्वारा ये जो जवाब गोल मटोल दिया जा रहा है, शायद उससे काम अब नहीं चलने वाला है। बीजेपी में ने अब एकदम कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है कि नहीं, अगर आपने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि आपके पास साक्ष्य है तो वो साक्ष्य दीजिए। और उसी साक्ष्य को लेने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम गई थी आपके यहाँ, उसी साक्ष्य के ऊपर बात करने के लिए गई थी आपकी टीम आपके पास, वो चाहे आपकी मंत्री रही हो, चाहे आपके मुखिया और सीएम अरविंद केजरीवाल रहे हो, तब तो आप लोग भाग जाते हैं, तब तो आप लोग किसी भी तरह का जो है साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेंगे। अरे वो एसीपी क्राइम ब्रांच के एसीपी हैं, अगर आपके यहाँ गए हैं और इतनी आत्मीयता से बात कर रहे हैं, इतनी शालीनता से बात कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हर चीज़ को मीडिया के सामने अभी एक्सपोज नहीं किया जा सकता, ये उनके काम करने का तरीका है, ये उनके काम करने के तरीकों में आता है। तो वो कैसे सारा काम वो मीडिया के सामने कर दें? अगर मीडिया के सामने भी कर देंगे तो आप ये भी कहेंगे कि वो सुनियोजित तरीके से आए थे और भाजपा ने जो उनको कह के भेजा था उन्होंने वो किया। यह भी आरोप आप लगाने से बाज नहीं आने वाले। तो आरोप केवल लगाना वो बंद करिए, आरोप का साक्ष्य भी अब प्रस्तुत करिए सीएम अरविंद केजरीवाल। वो वक्त आ चुका है जब आपको अपने लगाए गए आरोपों का साक्ष्य भी देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, शराब घोटाले में जैसे संजय सिंह और आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस टाइम जेल में बंद हैं, ईडी पहुंच गई है कोर्ट में और 7 तारीख को सुनवाई है। और ये देखना है कि अब जब आप कोर्ट में जाते हैं तो क्या वहां भी जो ये गोल मटोल सा जो जवाब आप मीडिया के सामने घुमा फिरा के देते हैं, तो क्या कोर्ट में भी आपका जवाब वो गोल मटोल सा और जलेबी की तरफ साफ या जलेबी की तरफ सीधा रहता है, कैसा रहता है, ये भी देखना होगा। हालांकि जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके 2 मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, एक राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह जेल में बंद हैं और उसी आरोप में बंद हैं। तो उसी आरोप में आपसे भी पूछताछ हो रही है। हालांकि ईडी के समन पर आपने आज तक ना तो कोई जवाब दिया, ना तो मिलने की थोड़ा सा भी कोशिश किया, या मिलने का जरा भी आपने कष्ट उठाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि बात बात में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके द्वारा एक बार भी जो आरोप लगाए गए हैं उसका एक बार भी साक्ष्य नहीं दिया गया। जब भी साक्ष्य की बात आती है, वो चाहे मीडिया करे या चाहे कोई भी करे, वो आपके द्वारा हमेशा गोल मटोल, चाहे आप हों चाहे आपके मंत्री हों, उनके द्वारा गोल मटोल सा जवाब दे के वो हट जाया जाता है। तो अब ये गोल मटोल सा जवाब नहीं चलेगा, अब सीधा सीधा साक्ष्य देना पड़ेगा। और भाजपा पर लगाए गए आरोपों के बारे में भी साक्ष्य देना पड़ेगा। और ईडी ने जो आप सरकार के ऊपर शराब घोटाले में जिस चीज़ की जांच कर रही है, उसका भी साक्ष्य, उसका भी जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। और ये
7 फरवरी को ही देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।